चलिए ऊपर। अरे बहुत ही ऊपर आइए ना, आने दीजिए ना, आने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए। कहाँ गए कैमरा वाले? आगे से लीजिए आप, आने दीजिए पहले। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए। जोर से बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए। करते जाइए, अच्छा बिट्टू आ गया। सब लोग आराम से आने दीजिए। एक जाइए, आने दीजिए। गुरु गद्दी पर पहना सकते हैं, है माला गुरु गद्दी पर एक फूल लाओ तो दे दी, दे दी, ये दो ना, कर दे तो फूल ही कर। अंकल अंकल को पहना ना। हाँ तुम पहना ना, लाओ ना अंकल। हाँ तुम पहनाओ ना बाबा जी को, पहना बाबा जी को पहना। लो कैमरा पहनाओ। साथ संगत जी प्यार से कहिए। नहीं काट लो कैमरा वाले को। ले ली ठाकुर जी। आओ दीपिका, दीपिका आ जाओ। दीपिका आओ, बड़ा बनाओ। दीपिका, आओ ना। चलो ऊपर चलते जाइए, चलते जाइए। चलो रास्ते छोड़ दीजिए। धन निराकार, जो बोले तीस बलिहार। गुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। गुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। गुरु सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार प्रोत परवेश एक विस्तार नमस्कार बूटा चरण घटे परवेश दंडौत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया दुखों की जो काटिया दुखा से तिलाया जन्म मरण दुख काटिया मुक्त पदार्थ बीच समाया दुखी और संसार में आवागमन का भरम चुकाया काल न सिरो मन मुख कौरी जन्म गवाया शरण परे पूरा सिंह जी सत्य समझाए मुक्त कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिलाया
नमस्कार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। अपनाते जगत में जल मरता संसार, जग कारण को आ गए मेरे बुरन गुरु मेहताब, तारण को आ गए मेरे स्वामी ज्ञाननाथ महाराज। गुरु लक्ष्मण साहिब धरु चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी, देकर दे आशीष। कृपा करना सतगुरु जी, देकर के आशीष। बोलो सतगुरु भगवान की जय। संगत जी प्यार से बोलना जी, जय निराकार जी, और प्यार से बोलना जी, निराकार जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, जय निराकार जी, संगत जी प्यार से बोलना जी। सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। बोल स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया धाम तेरा। परम पूज्य सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धाम निराकार। परम पूजनीय सद्गुरु महताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धाम निराकार। परम पूजनीय सद्गुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। प्यार से कहना जी, पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। बोल सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। गुरु
शासन जी बड़े प्यार से कहना जी, सत्कार से कहना जी, और प्यार। शासन तो अब दास आमंत्रित कर रहा है बच्ची दीपिका। बच्ची दीपिका आ जाए, सदगुरु शासन से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें और प्यार से कहना जी, हाँ जी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है ध्यान मूल गुरु मूर्ति
पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु निराकरण मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किंच लोक नवखंड में गुरु कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से बोले। और साथ संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली है, गुरु हमें चरण देने के लिए यहाँ तक चल करके आया। तो दास यहाँ नहीं था तो सुना कि भगवान आ रहे हैं, तो वहाँ से इस अवस्था में भी दास आप साथ संग से और भगवान से दर्शन और भगवान के चरणों की भक्ति करने के लिए यहाँ पर आ गए। तो दास यही कहना चाहता है कि लेकिन आत्मा की खुराक जो है तो सब जगह नहीं, हमारे सब गुरु भगवान के चरणों में मिलेगा। तो यही कृपा करना साथ संगत जी कि हम सबों ने भगवान की भक्ति करें। सभी युगों में भक्तों ने भगवान की भक्ति की है और पाठ लगा है। कहा गया है सारे सुख रख देना दुनिया की झोली भी, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली। हे परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार सद्गुरु भगवान, कृपा करना, बख्शीश करना कि तन से मन से धन से आपके चरणों की भक्ति कर पाऊँ और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला न हो। ज़्यादा दास समय न लेते हुए एक छोटी सी रचना रख रहा है। दास भूल चूक क्षमा चाहता है, अगर किसी प्रकार का भूल चूक हो तो एक नादान समझकर वक्त लीजिएगा। मालिक तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली, तेरी शरण में आके जिंदगी मिली, तेरी बंदगी को पाके हमें जिंदगी मिली रे। तेरी शरण में आके जिंदगी मिली, तेरी शरण में
ये विचारधारा है साथ संगत। हम सदगुरु से जब जुड़ते हैं तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। साथ संगत जाते कर लेते हुए दास ये विनती करेगा कि हमका राजा मन है और मन के बुद्धि है। हमारा जब बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाता है साथ संगत और समस्याओं से घिर जाता है तो उस समय हम भगवान को याद करते हैं साथ संगत। जब सारे तूफानों से घिर जाते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो साथ संगत उस समय जब हम भगवान को याद करते हैं तो साथ संगत जब हम सदगुरु के जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें कल्याण होने वाला नहीं है साथ संगत। और सदगुरु के द्वारा अपने आप को आत्मज्ञान लेना पड़ेगा और आत्मज्ञान लेकर के और अपने आप में साथ संगत हमें चिंतन और मनन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है साथ संगत। साथ संगत आपका विशेष समय न लेता हुआ दास इन्हीं बाणी से क्षमा प्रार्थी है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। 2 मिनट के लिए साथ संगत प्यार से बोलिए धन्य निराकार जी। साथ संगत दासी समझी थी कि आज मेरा नाम नहीं आने वाला है क्योंकि पीछे बैठ जाती तो शायद नजर नहीं आती, बैठ गई इसलिए पकड़ी गई। साथ संगत इनके सामने क्या बोलना, इनका बखान करना शब्द में है ही नहीं। कोई ऐसा शब्द ही नहीं जो गुरु का बखान कर सके, पार ब्रह्म परमेश्वर का बखान कर सके। साथ संगत ज्ञान, हम ज्ञान यहाँ पे आए हुए हमारे सभी साथ संगत सदगुरु विराजमान है। हे सदगुरु आपसे विनती है कि सबके अंदर आप ही बैठकर आप अपनी लीला स्वयं करते हो और हमें तरह तरह से इन लीलाओं का आनंद उठाने का मौका भी देते हो। साथ संगत इसके अलावा दासी और कुछ न बोलेगी, प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी दासी तो बोलने जब आती है तो पता नहीं दासी को क्या हो जाता है कि यहाँ बोल नहीं पाती दासी। फिर भी बाबा जी का आदेश आया है कि 2 शब्द बोल भी सकती है और गा भी सकती है। साथ संगत जी दासी कहेगी कि जिस ज्ञान जुड़े हैं उसमें जाने ध्यान का प्रावधान लिया गया है। हम लोग ध्यान करके तब आगे बढ़ेंगे, तब इस ज्ञान का आगे बढ़ोतरी होगा। साथ संगत जी जैसे ही हम लोग ध्यान में बैठते हैं और ध्यान करते हैं सद्गुरु निराकार का, हे सच्चे पातशाह दीनदयाल के चरणों से लग करके, आपके चरणों में लग करके सत्संग सेवा सिमरन करते रहे और आपका ज्ञान ध्यान का भी प्रचार दासी करते रहे। साथ संगत जी दासी भजन रख रही है, प्यार
कार्तिक जी ध्यान दिया सगरो पाकर खरीद लगा है ऐला माना ऐला नारी सुमी रनमा बजाना नहीं कैला माना क्योंकि बड़े सौभाग्य में हमें ये सत्संग मिलता है, विदेशी की चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सबसे शांति पे अटक से बैठे रहना है और पहले सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, जिन्होंने हमारे ऊपर बड़ी अपार बख्शिश की है। और आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है, बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरी मौका मिला है। क्योंकि जहां भागवत होती है, परमेश्वर की चर्चा होती है, जहां भागवत होती है, भक्त होता है, तो वहां पर एक अनंत की ज्ञान की कवरण धारा स्वतः ही बहनी शुरू हो जाती है। स्वभाव के शास्त्र ढंग से बैठ रहे हैं। सुहास कभी बहुत ही भव्य और दिव्य जो समागम हमारे पूजनीय महात्मा जी कलेश्वर जी ने, और हमारी जो ज्ञान ज्योति है मेरा कभी जागृति मिश्री जी मिलन जी, हमारे बेटा रोशन जी, और उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारी बेटी दीपिका जी और बड़ी बेटी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है, शिखा जी, और उनके साथ में जितने भी उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं, मेरे अगले बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही मेरे बहुत परम सहयोगी, जो हर एक सत्संग में मेरे अंग संग रहते हैं और मेरे साथ आते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा जी एमलाल जी, जो कानपुर से मेरे साथ चल के आए हैं। मेरे दाएं ओर बैठे हैं हमारे निरंतर जागृति मिशन के कानूनी सलाहकार पूजनीय महात्मा अतुल जी, जो जिन्होंने भी आपको अपना संदेश दिया है और आज इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे संगीत मंडली जो है अपना महात्मा जी विदेशवर की सारी मंडली, और महात्मा जी बैठे हमारे दशरथ जी, और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, सिलीगुड़ी से इतनी दूर से चलकर अपना संदेश देकर अभी आपको महात्मा जी गए हैं समक्ष में भी मेरे बच्चे नौजवान साथी बुजुर्गों दोनों को सच कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आप आए हैं। तो मेरा जागृति मिशन की तरफ से, मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से आपको यहाँ पर आने पर बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।
आओ साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों से जुड़ जाएं, जिन्होंने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है और सदगुरु से हमें एक दूसरे का रूबरू किया है। जो बोले तिस बलिहार निराकार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की। स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की शास्त्री जी प्यार से बोलना जी। निराकार। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहता बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार। आप न आते जगत में जग मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सदगुरु लक्ष्मण साहब के धर्मों चरण में सी कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज क्या यहाँ पर बिहार में इस हाजीपुर शहर में परम पूजनीय महात्मा जी हमारे वरेश्वर जी हमारे ज्ञान ज्योति मिलन जी और उनके सारे सहयोगियों की और से आज का ये जो ज्ञान चर्चा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और दूर दराज से आसपास से जितने भी संत महापुरुष यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने सुनाने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं। सबने अपने अपने अनुभव अपने अपने जीवन के अनुभव आपके साथ में साझे किए हैं। सो आज निश्चय ही हमारे बड़े अभाग्य हैं कि आज हमें गोल्ड चुनौती ये सुनहरी मौका ये हमको नसीब हुआ है। परमेश्वर ने हमारे पर बड़ी होता की कृपा की है, क्योंकि जीवन में हम कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, चाहे हम कितने भी धन संपदा के मालिक बन जाएं, कितने भी हम रहमतें हमारे ऊपर हो जाएं, हमारे कितने भी हम नियामतें हमारे ऊपर मिल जाएं, हमें कितने भी शान शौकत मिल जाए, यश मान कीर्ति मिल जाए, हम धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसे भी श्रेष्ठ बन जाएं, हमें कितने भी पठन पाठन करके हम ज्ञानवान बुद्धिमान बन जाएं, हमारे जीवन में अनेकों नियामतें आ जाएं, मिल जाएं हमें, परंतु सदगुरु की रहमत के बिना, सदगुरु की आशीष के बिना, सदगुरु की मेहर के बिना, मेहरबानी के बिना हमारा जीवन का जो भगवत प्राप्ति का जो सपना है
वो कभी भी साकार नहीं हो सकता। जो सासंग जी, जिसके जीवन में संत दर्शन है, जिसके जीवन में ये भागवत चर्चा सुनने की, परमेश्वर की चर्चा सुनने का जिसको अवसर मिल जाता है, निश्चय ही ऐसा जीव बहुत ही भाग्य वाला होता है। और ये ज्ञान चर्चा सुनने से, ये परमेश्वर का यशोगान सुनने से हमारा अंदर का भी रूपांतरण हो जाया करता है और बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है। हमारा लौकिक जीवन भी सफल हो जाता है और हमारा अलौकिक जीवन भी सफल हो जाता है। और जो युगों युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से हमारी जो जीवात्मा है, परमेश्वर से मिलने के लिए तड़प रही है, अनेकों जोड़ियों में इसको बार बार जाना पड़ता है। कभी इस जीवात्मा को एक तत्व का शरीर मिलता है, तब भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर पाई। फिर परमेश्वर इसको एक मौका और दे देता है, फिर इसको दो तत्व का शरीर देता है, फिर भी ये परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाती। फिर परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इसको एक मौका और देता है, इसको तीन तत्व के शरीर में भेज देता है। लेकिन फिर भी ज्ञान की कमी के कारण, ये बच्चे आराम से बैठो, ज्ञान की कमी से के कारण, नासमझी के कारण, साधना और आराधना के ना करने के कारण इसको फिर भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं होता। फिर मालिक इतना दयावान होता है, कृपावान होता है, दयालु कृपालु होता है, इसको एक मौका और दे देता है, इसको चार तत्वों के शरीर में भेज देता है। परंतु फिर भी ये काल की माया के इसके बंद नहीं कर सकते, इसके लौकिक बंधन फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ना ज्ञान होता है, न इसके अंदर विवेक होता है। विवेक होता है लेकिन वो भरपूर मात्रा में नहीं होता है। तो जिद फिर ये जिद बिल्कुल तड़प जाती है और इसको ये हो जाता है बस अब मुझे और कोई मौका नहीं मिलता। फिर परमेश्वर इसको इस मनुष्य के शरीर में भेज देता है, इसको नर नारायणी दे देता है और इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। इसलिए हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, प्राणों, महाप्राणों में बड़े स्पष्ट तौर से इस मनुष्य के शरीर को बड़ा श्रेष्ठ शरीर बताया है, इसको नर नारायण देह बताया है, अर्थात इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ, जिसको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसको भी परमेश्वर के साथ मिलन हुआ, उसको इस मनुष्य के शरीर में आकर ही हुआ है। सो आज हम भी यहाँ पर आकर बड़े धन्य हैं कि हमें सदगुरु ने ऐसा सा मौका बख्शा है। ये मुख से ज्ञान चर्चा सुनने का हमें मौका दिया है, कानों से हमें चर्चा सुनने का मौका दिया है, मुख से बोलने का मौका दिया है, आंखों से संतों का दर्शन करने का मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और इससे अच्छा, इससे सुनहरी मौका जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। बड़े बाग पावे सत्संगा बिन प्रयास होए मोह भंगा। तो बड़े अहोभाग्य उन जीवों के होते हैं जिनको सत्संग मिलता है। और दुनिया की चीजें हमें मिल जाती हैं, हम पैसे से खरीद लेते हैं, किसी से उधारी ले लेते हैं या किसी और तौर तरीके से उनको प्राप्त कर लेते हैं। परंतु सासंग जी, सदगुरु का प्रेम, संतों का दर्शन, ये हमें किसी भी तरीके से इसको, किसी भी दुनिया के चौकों से इसको खरीद नहीं सकते। ये सदगुरु के रहमो कर्म से हमें मिलता है। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सदगुरु है, जिसके जीवन में सत्य शब्द है, तो ऐसा जीव मालो माल हो जाता है, ऐसा जीव निहाल हो जाता है। ऐसे जीवन का, ऐसे जीव का जो जीवन है, उसके जीवन की हवाएं बदल जाती हैं, फिजाएं बदल जाती हैं और जीते जी वो परमेश्वर के दर्शन दीदार करने का अधिकारी हो जाता है, काबिल हो जाता है। सो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा। सो जब
इस सृष्टि के ऊपर त्रायमान हो जाता है। जब जीव दुखी हो जाता है, जब काल की त्रिगुणात्मक माया से जीव को पूरी तरीके से अपने काल के फांस में फंसा लेती है, अपने मोह के फांस में फंसा लेती है, और जीव इस दृष्टिमान जगत के रंग रूप आकार के दृश्यों के आकर्षण में और शक्ति में, इस जकड़ में और पकड़ में पूरी तरीके से फंस जाता है। इसलिए नाते सगे संबंधियों के मोह फांस में फंस जाता है, और फिर वो इस असमंजस में फंस जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और इसी असमंजस में ये हीरा सा जन्म, ये अनमोल जन्म, ये परमेश्वर का बेशकीमती दिया गया उपहार, ये कौड़ियों के भाव उठ जाता है, और अंततः ये जीव हाथ मरता रह जाता है। तो इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, इस विषय विकारों की और निरंतर विचारों के इस जकड़ और पकड़ से, इस शब्दों के मकड़ जाल से, इस निरंतर बहसबाजी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज और ठीक हमारे पास एक उपाय है, एक साधन है, वो है परमेश्वर की बंदगी, वो है खुदा की इबादत, वो है सदगुरु के संदेश और उपदेश को बखूबी अपने साथ आत्मसात करना और निस्वार्थ भाव से परमार्थ करना और पुरुषार्थ करना, परमेश्वर की बंदगी करनी, अपने जाने अनजाने में की गई गुस्ताखियों को, गलतियों को परमेश्वर के आगे गुहार लगानी, परमेश्वर के आगे बख्शिश के लिए गुहार लगानी। ये प्रभु, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, अनेकों नियामतों के मालिक, ये सदगुरु, मैं जीव हूं और तो शिव है, ऐसी अरदास करनी है। किसी की लिखी हुई, किसी की पढ़ी पढ़ाई अरदास से, प्रार्थना करने से हमारा पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि वो तो उस जीव के भाव है जिसने वो प्रार्थना की है। हमारे निजी भाव होने चाहिए, हमने आर्त भाव से प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, विनती करनी है, अरदास करनी है आर्त भाव से। आर्त भाव कौन से भाव होते हैं? एक तो ऐसे भाव होते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ होता है, हम सदगुरु के सामने कटोरा उठाकर खड़े हो जाते हैं, सदगुरु मुझे अमुक चीज दे दे, ये दे दे, वो दे दे। परंतु एक आर्त भाव होते हैं, एक अनन्य भाव होते हैं, जब हम याद भी ना करें फिर भी हमें सदगुरु याद आ जाए, चाहे हम सोते हो, जागते हो, चाहे हम जागृत अवस्था हो, चाहे हम स्वप्न की अवस्था हो, चाहे हम सुषुप्ति अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, हम अपना संसार का कोई काम काज कर रहे हो, बस सदगुरु हमें याद आता रहे, हमें आंखें भी बंद करने की जरूरत ना पड़े, सदगुरु हमें हमेशा याद आता रहे। ऐसे अनन्य भाव, ऐसे अर्थ भाव से की गई प्रार्थना से सदगुरु हमारा भेजता है। सो भक्ति पहले हमने समझनी है, भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या हमें भक्ति करने से मिलेगा। तो ये सारा कुछ करने से पहले हमने सदगुरु की शरण में आना होगा, जिसने ये भक्ति करके देखी हुई है, जिसने परमेश्वर को देखा, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में हो, जो परमेश्वर को जानता है, जिसको परमात्मा की पहचान है, जो जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो चुका है, जो जीते जी परमात्मा के साथ एक रस हो गया है, जो जीते जी परमेश्वर के साथ जिसका द्वैत भाव खत्म हो गया है, जिसके साथ एक ही भाव जिसके अंदर प्रकट हो गया है, जिसके अंदर अपना और परमात्मा के बीच का जो अंतर है, जो भगवान को अलग सोच रहे हैं, सदगुरु को अलग सोच रहे हैं, अपने आप को अलग सोच रहे हैं, सो इसी भाव से हमारे जो जीवन के क्षण, ये पल पल ये गुजरता चला जाता है। तो सदगुरु, जब समय का सदगुरु हमारे जीवन में आएगा, पहले सदगुरु अब तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं आएंगे, उनकी फोटो में उठाए ना घूमते रहो, उनकी कही गई बातों को ही ना बार बार दोहराते रहो। अमुक सदगुरु ऐसा कहता था, ऐसे वस्त्र पहनता था, ऐसी पगड़ी बांधता था, ऐसी दाढ़ी रखता था, ये बोला सदगुरु तो ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसी आवाज बोलता है, इन बातों में मत फंसो। अगर आप निर्गुण के उपासक हैं, अगर आप निराकार के उपासक हैं, तो इन जातियों के पत्रों से जो सबसे बड़ा कलंक है मानवता के ऊपर। और एक बात ध्यान से सुन लेना चाहिए, जो इंसान जाति को देखने फंसेगा, जो धर्मों के उन्माद में फंसेगा,
जो रंग रूप आकार के भेदभाव में फंसेगा, जो ऊंच नीच के भेदभाव में फंसेगा, जो अपने को ऊंचा दिखाने की और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में फंसेगा, जो ये आजकल जो धर्मों की जो दौड़ चली हुई है, जो धर्म की अंधी दौड़ में जो इंसान दौड़ता जा रहा है, और आज देख रहे हैं आप कि इंसान कैसे धर्मों के पीछे, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक मिशन दूसरे मिशन का दुश्मन, एक संगठन दूसरे संगठन का दुश्मन हुआ है। क्यों ऐसा है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य अलग अलग है? क्या इसका मतलब ये है कि सब गुरु हमें अलग अलग समझाते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हर एक धर्म हमें अलग अलग शिक्षाएं देता है? नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे संतों महात्माओं ने हमें कहा है जो हमें मानवता से विमुख करता हो। सो ये कमी हम आप लोगों की, हम लोगों की, और खासकर आज के जो धर्म गुरु, जो स्वयंभू धर्म गुरु हैं, जिन्होंने शासन जी इस मानवता को किसी कगार पर आकर आज मानवता किसी मोड़ पर खड़ी है। सो इन बातों से ऊपर उठना है। तो जिसका ये बैनर आप नीचे पढ़ रहे हो, हमारे निराकारी जागृति मिशन में इन सब बंधनों से ऊपर उठकर, इन सब भेदभावों से ऊपर उठकर, इन मत और मतांतरों के भेदभाव से ऊपर दिखाया जाता है, एक ही परमात्मा के बंदगी करने का संदेश दिया जाता है। तो ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसे सदगुरु का संदेश और उपदेश हमारे जीवन में होना चाहिए। इस दुनिया में अनेकों गुरु पहले भी रहे, अनेकों गुरु अभी भी हैं, अनेकों गुरु आगे भी आते रहेंगे, परंतु ये जो बुद्धि है, ये जो परमेश्वर को जानने और पहचानने की जो पहेली है, ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो बुद्धि है, इसको हर एक गुरु नहीं सुलझा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ सतपुरुष जिन्हें जाने, सतगुरु किसका नाम? जो सतगुरु है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को पहचानता है, जो इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को, जो इस कर्ण कारण सत्ता को जो अपने अंग संग समझता है, जिसने इसको देखा है वही दिखा सकता है, जिसने इसको जाना है वही जना सकता है, जिसने उसको समझा है वही समझा सकता है। तो इसलिए अनुमान नहीं लगाना, अनुमान झूठा हो सकता है, लेकिन जो अनुभव है वो झूठा नहीं हो सकता। जो अनुभव करना है, अनुमान में नहीं फंसे रहना है, कल्पनाओं में नहीं फंसे रहना है, कल्पनाओं की भक्ति नहीं करनी है। इंसान की बनाए हुए जो भगवान है, जिनके पीछे आज जीव अंधा होकर दौड़ रहा है, जो काल्पनिक भगवान है, उनके पीछे नहीं पड़ना है। ये जो जीता जागता ब्रह्म है, जो लिविंग परमेश्वर है, जो अनेक रूपों में ब्रह्म बैठा है, इसी की पूजा करनी है, इसी से प्यार करना है, इसी के आगे हमने अपनी सहायता के लिए गुहार लगानी है। सो आओ, भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? तो मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो भक्ति की जो सीधी सी परिभाषा है, जो भी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है ऐसी हस्ती, ऐसा जीव जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप अपने सगे संबंधियों से, रिश्ते नातों से प्यार करते हैं तो आप उनकी भक्ति कर रहे हो, परंतु एक बात ध्यान से सुनने ना, ये संसार के जो रिश्ते नाते हैं, ये कभी भी हमारे हमेशा साथ रहने वाले नहीं है। या ये हमें छोड़ जाएंगे या हमें को एक दिन छोड़ जाएंगे। तो इसलिए इनके साथ रहना है, अपने दायित्वों को निभाना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन अनासक्त भाव से इनके साथ में रहना है। इसलिए जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जो हमेशा हमारे अंग संग है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये हमारे जिंदा रहने का कारण है, यही परमेश्वर हमारे बोलने का कारण है, यही हमारे देखने का कारण है, यही हमारे जीवन यापन करने का कारण है, और सभी कारणों का यही महाकारण है। तो इसी को जानना है, इसी को मानना है, इसी का ध्यान करना है, और अंततः इसी की तरफ बढ़ते रहना है, और अंत समय तक इसके अंतर में समा जाना है, इसका अभ्यास करना है, इसका संग होने का अनुभव करना है, रियलाइजेशन करनी है।
सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा बनो के तूपा। तो सूरत और शब्द का योग करना है। तो जब सृष्टि के ऊपर अंधकार छा जाता है, जब जीव दुखी हो जाते हैं, जब काल की माया, त्रिगुणात्मक माया जीव को चारों तरफ से घेर लेती है, जब क्या करूं और ना करूं, क्या करूं के असमंजस जीव को घेर लेती है, तो फिर परमेश्वर जब सोचता है कि मेरा जो जीव है वो दुखी है, फिर परमेश्वर एक सदगुरु का रूप धारण करके इस सृष्टि के ऊपर आता है और हमारे जैसे भोले बट के जीवों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, अपने साथ जोड़ने का हमें एक सलीका सिखाता है, एक तरीका सिखाता है, एक योग सिखाता है, एक युक्ति सिखाता है। सोनादि काल से हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर अनेकों ऋषियों मुनियों ने पीर पैगंबर और अवतारों ने यहाँ पर अवतरित हुए और होते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती है और हमारे बड़े अहोभाग्य हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है, जहाँ पर अनेकों ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संतों महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो इसलिए जब संत महापुरुष संसार में आते हैं, मास्टर जी उठाना था, जब संत महापुरुष संसार में आते हैं, हमारे ऊपर होता है कि कृपा करते हैं, आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। जो संतों महापुरुषों के रूप में ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमतत्व हमारे बीच में आता है, हमारे समक्ष आता है और सदगुरु का रूप धारण करके, क्योंकि सदगुरु इसका जीता जागता प्रत्यक्ष में प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बारे में हमें बताता है, इसके बारे में हमें दर्शाता है। और शासन जी बोलो सदगुरु भगवान की, शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी। शासन जी सब ने ऐसे शांति प्रिय ढंग से बैठे रहना है। आपके समक्ष में एक रचना रखने जा, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। और शासन आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आओ ये सबने ऐसे ही शांति का जो है दान बख्शना है और आज खुशियां भर के जानी है, आज पूरी झोलियां भर के जानी है, सदगुरु की रहमत इतनी भर के जानी है कि सारा साल हम अपनी झोली हमारी खाली ना रहे। और आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, आते हैं
जब ये परमेश्वर ये परब्रह्म सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सदगुरु के रूप में इस तरह के ऊपर अवतरित होता है और मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में आता है, तो फिर ये क्या करता है? हाजिर चलिए उठाइए। जब हमारे बीच में सदगुरु आ जाता है तो क्या करता है? जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते, जन्मों से बिछड़ी मालिक के साथ मिलाते, दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। और क्या करते हैं? वर्षा करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाते, वर्षा करते अमृत की हमें शीतल शांत बनाने को, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, बरसात पार लगाने को, महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को आते हैं, जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। कि भक्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। भक्ति क्या है, माया क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये जो माया है जिसके अंदर ये जीव उलझा हुआ है, जो त्रिगुणात्मक माया है, कहीं रजो गुण की है, कहीं सतो गुण की है, कहीं तमो गुण की है, परंतु इसमें उलझना नहीं है, इसके बीच में रहना है। परंतु हम इस संसार में त्रिगुणात्मक रूपी संसार में रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। नाव पानी में रहे, परंतु नाव में पानी की एक बूंद भी ना आएगा। अगर एक बूंद आ गई, थोड़ी सी उसमें सुराख हो गया, तो धीरे धीरे शनय शनय वो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही अगर ये जीव इस त्रिगुणात्मक माया में फंस गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सदगुरु जब संसार में आता है, हमें सचेत करता है, आगाह करता है कि ये जीव ये बड़ी रंग बिरंगी माया है, इसमें फंस मत जाना। इसलिए सदगुरु हमें समझाता है भक्ति क्या है,
माया क्या है ये कौन हमें समझाते हैं, किस कारण जीव यहाँ आया ये राज हमें समझाते हैं। सदगुरु हमें आमने सामने बैठाकर इस ज्ञान की युक्ति से, ये ज्ञान की सलाखा हमारी आंखों में डालकर, ये ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से हमें, जिसको ऐसे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा गया है कि 88 हजार वर्ष ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, अनेकों अघोर साधनाएं की, अनेकों पूजा पद्धतियों को अपनाया, कंदकों में रह रखे, गुफाओं में जा जाकर परमेश्वर को अनुभव करने का एहसास किया, तीर्थों के ऊपर जीव घूमता फिरता रहा, स्नान आदि करता रहा, परंतु फिर भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन धन्य हो सदगुरु शहंशाह सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष, धन्य हो सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु, धन्य हो लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु, जिन्होंने हमारे ऊपर ये बड़ी होता है कि कृपा की और हमें इस बड़ी अमोलक दास से, ब्रह्म ज्ञान की दास से नवाजा है। धन्य हो सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज, जिन्होंने हमें ये योग और युक्ति बताई है। तो इसलिए माया में नहीं फंसना है। माया से जो इसका पति है, जो मायापति है, ये जो जैसी प्रियतम पुण्याकार सर्वाधार विश्वाधार परतत्व, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो पाताल से लेकर आकाश तक, जो अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ नाम है, जो ये एक रस परम तत्व है, जो एकाकार ये परम तत्व है, इसके साथ हमने जीते जी दोस्ती करनी है, प्यार करना है, प्रीति करनी है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। ध्यान से सुनना है जी महाराज। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये भूल हमें समझाते हैं। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये भूल हमें समझाते हैं। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें समझाते हैं। इस कारण जीव यहाँ और क्या करते हैं, देते सुंदर उपदेश हमें, भक्ति का पथ दर्शाते। देते सुंदर उपदेश हमें, भक्ति का राज बताने को। महापुरुष को हुए जीव तराने को, जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष जीव तराने को, आते हैं जग में महापुरुष जीव तराने को। बहुत अच्छे बातें लिखा है, क्या बात है। ध्यान से सुननी है। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है, किसी भी जोनी का जीव है, जब वो शरीर धारण करता है, तो ज्यादातर जीवों का यही उद्देश्य होता है कि हम खाएं पिए मौज मस्ती करें, ऐश आराम करें और इस संसार से फिर बाय बाय कर जाए। ज्यादातर जीव इसी तरह के होते हैं। परंतु इंसान, किसी का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, किसी का शान शौकत कमाना होता है,
किसी का यश मान कीर्ति कमाना होता है, किसी का उद्देश्य कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। परंतु सदगुरु जीवों को चेताने के लिए संसार में आता है, इस त्रिगुणात्मक माया से उभारने के लिए संसार में आता है और भगवत प्राप्ति करने के रास्ते को होता है उनका ध्येय केवल, यानी कि सदगुरु का जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, जो डेस्टिनेशन होता है, जो मंजिल मकसूद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भोले भक्त जीवों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, परमेश्वर का दर्शन दीदार कराना, खुली आंखों से दर्शन दीदार कराना, एक पल भर में कराना, आमने सामने बैठकर कराना। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल 16 सच है, 100% सच है। बिन देख के उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। अर्थात जिसने परमात्मा को देखा नहीं है, जिसने जाना नहीं है, जिसने पहचान नहीं है, बिना अनुभव के, बिना जान पहचान के, बिना परिचय के, वो कभी भी परमेश्वर के जीते जी तो क्या, शास्त्र ग्रंथ तो कहते हैं कि 88,000 वर्ष तपस्या करने के, 84 लाख जोड़ियों के बाद मैं कहता हूँ 1000 लाख वर्ष तपस्या करने के लिए वो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही एक ऐसा जो माध्यम है हमारे जीवन में आता है, वो इस बुद्धि को सुलझा सकता है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही ध्यान से सुनिए, पूरी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ सुनिए। होता है उनका ये केवल जीवों को सदा चेताना है, होता है उनका ये केवल जीवों को सदा चेताना हर घर में ज्ञान का संदेशा, गुरु नाम का दीप जलाना। हर घर में गुरु नाम का दीप जलाना है। सेवा सत्संग और ज्ञान की बातें हैं, दास लुभाने को लास्ट की पंक्तियां ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट की जो पंक्तियां होती है
जो रचनाकार होता है, जो लिखने वाला लेखक होता है, लिखारी होता है, वो अपनी कलम तोड़ देता है, उसमें पूरा जो सारे शब्द का भजन का सारांश बता देता है। और जो संगीतकार होता है वो उसमें पूरा रंग भर के उसको पूरा सजा देता है। तो लास्ट की पंक्तियों में ये बताया है, उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। वो जीव बड़े अहोभाग्य उनके होते हैं, सौभाग्य वाले होते हैं, जिसके प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, संतों की कृपा होती है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, सो वो जीव सत्संग में आता है। हे अर्जुन, जिसके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं उसको सत्संग मिलता है, जिसके और भी प्रारब्ध कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं, उसको सद्गुरु मिलता है, जिसके और भी प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं उसको ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, और जिसके बहुत ही अच्छे प्रारब्ध कर्म होते हैं उसको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल जाता है। तो आज हमें संतों का दर्शन भी हो रहा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संसार में अगर दुर्लभ कोई चीज है तो वो संतों का दर्शन है और परमेश्वर की चर्चा है। तो आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, हम संतों का दर्शन भी कर रहे हैं और परमेश्वर का यशोगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी सुलखनी घड़ी कोई हो ही नहीं सकती है। एक पंजाबी में कहावत है, हमारे पंजाब में कहावत कही जाती है, सोई घड़ी सुलखनी जेड़ी पियासी बीते। जैसे हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तो जब उनकी नई नई शादी होती है तो सबसे ज्यादा उनको कौन सी घड़ी प्यारी होती है, वो अपने जो उनका शौहर होता है उसके साथ में जो बीतती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है वही घड़ी अच्छी होती है। एक शिष्य की, एक साधक की वही घड़ी अच्छी होती है जो अपने पिया के साथ, अपने सदगुरु के साथ, ब्रह्म के साथ, परम तत्व के साथ इसके ज्ञान सुनने में, इसका ध्यान करने में, इसकी चर्चा सुनने में, और इसका जो साक्षात प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो समय का सदगुरु होता है, जो तत्वनिष्ठ सदगुरु होता है, जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होता है, जो अपने आप में ठहरा हुआ सदगुरु होता है, ऐसे सदगुरु के पास से जब हमें तत्व दृष्टि मिलती है, हमें ज्ञान दृष्टि मिलती है, जब हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जब हमारे एनलाइटनमेंट आ जाती है, जब हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, भव्यता आ जाती है, और जिसको हम इतने जन्म जन्मांतरों हमारे बीत गए थे, हमने अनेकों तरह की पूजा की, अनेकों पद्धतियों में गए, हम अनेकों तरह के हमने कर्म कांड करता है जी, तीर्थों के ऊपर भ्रमण करता है, पूजा पाठ, तरह तरह के कर्म धार्मिक कृत्य करता है, उनसे हमें कुछ न कुछ जरूर मिलता है। कम से कम हमारा जीवन नियमित होता है, हमारा जीवन संयमित होता है, हम परमेश्वर की तरफ जाने के उत्सुक होते हैं, हमारे अंदर एक एकाग्रता आती है, हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन होती है, हमारे अंदर एक इंट्यूशन होती है कि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो सारे अखिल ब्रह्मांड को बड़े सुचारू ढंग से चला रही है। सुशासन जी, लास्ट की जो पंक्तियां हमें ये संदेश देती है, मीरा, हमारी मीरा समान बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, तो आप भी मीरा से प्रेरणा ले सकते हैं, आप भी माता बाछड़ से प्रेरणा ले सकते हैं, आप भी माता मैनावंती से प्रेरणा ले सकते हैं, आप भी दयाबाई से प्रेरणा ले सकते हैं, आप भी सहजोबाई से प्रेरणा ले सकते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है कि भाई लोगों को ही ये भक्ति करने का अधिकार है, क्योंकि चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे कोई भी जीव है, हर एक जीव परमेश्वर को मिलना चाहता है। हर एक जीव इस संसार के उठा पटक से दुखी है, हर एक जीव इस संसार में अपने संसमंजस में फंस जाता है, अब मैं कहां जाऊं। हर एक जीव यहाँ पर इस नर्तक शब्दों के मकड़ जाल से दुखी है, हर एक जीव यहाँ से निजात पाना चाहता है, परंतु क्या करे। सो इस निजात पाने के लिए हमें संतों की शरण में आना जाना पड़ेगा। सोई जीव जो है, जो संत शरण में आते हैं, संत शरण जो जन पड़े सोई उदरणहार, जो संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में
मनसा वाचा कर्मणा से आ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, सुधार हो जाता है। करके देखो, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास न करो, मेरी बातों के ऊपर भी विश्वास न करो, किसी की पढ़ी पढ़ाई बातों के ऊपर विश्वास न करो, लिखी लिखाई बातों के ऊपर विश्वास न करो, दुनिया भर की जो बातें लिखी उनके ऊपर विश्वास न करो। स्वयं अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और क्या पहचानो, स्वयं को क्या जानो? ये तो आप जानते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये भी आप जानते हैं कि हम मन है क्योंकि मन से आप काम लेते हैं, ये भी आप जानते हैं कि हम बुद्धि क्योंकि सारा दिन तर्क वितर्क करते हैं, ये भी हम जानते हैं कि हम चित्त है क्योंकि हम चिंतन करते हैं। परंतु मन से मनन करने का कारण, इंद्रियों के जिंदा रहने का कारण, ज्ञान इंद्रियों के जिंदा रहने का कारण, मन बुद्धि चित्त के जिंदा रहने का कारण और सभी कारणों का महाकारण जो आत्मा, जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे, जब तक इसको नहीं समझोगे, और ये आत्मा कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे से कहीं से नहीं आएगी, हम इसको ढूंढते फिर रहे हैं। हमने प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, परमात्मा तो तुम्हें पहले ही प्राप्त है, पहले ही प्राप्त है। अगर परमात्मा परमेश्वर ये ब्रह्म इसका अंश रूपी आत्मा आपके साथ ना होते तो हम बोल ना सकते, हम सुन ना सकते, हम देख ना सकते। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इससे ये बात सबसे सीधी हो जाती है कि कोई ना कोई हस्ती हमारे अंदर काम कर रही है। तो फिर जब सदगुरु की हमारे पर कृपा होती है तो हम ये जान सकते हैं, ये जो आत्मा, ये जो परमात्मा, जो बड़ा हवा बना हुआ है हमने तो इसको प्राप्त करना है, ये तुम्हें पहले ही प्राप्त है। ये कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है और ये कभी समाप्त नहीं होता। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अडिग है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, अडिग है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जैसा चाहे, जो भी चाहे, जहां पर भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, ये सब कुछ करने में समर्थमान है। तो लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। थोड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, ध्यान और एकाग्रता और समाग्रता के साथ सुनना, हाथ उठाना होना चाहिए। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का मुझे दास को अपनी शरण दिया, मेरी किस्मत चमका।
महापुरुष संसार में आते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अभी का यह महसूस कर सकते हैं कि जब से भी हम यहाँ पर इस पंडाल में आए हैं, जहां पर मैंने बताया परमेश्वर का यशोगान होता है, सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए, जहां पर एक ही परमेश्वर की चर्चा होती है, जहां पर एक ही परमेश्वर का यशोगान होता है, जहां पर इस ब्रह्म की चर्चा होती है, तो अनेकों दिव्य शक्तियां वहां पर स्वतः ही मंडरानी शुरू हो जाती है। वहां पर ब्रह्म विष्णु शिव सूक्ष्म रूप में वहां पर उनका शासन जी हम आनंद महसूस कर सकते हैं। अनेकों दिव्य शक्तियों का यहाँ पर आनंद महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी जगह पर फिर एक ज्ञान की एक इन्हीं शब्दों के साथ, इसी विनती के साथ, इस उम्मीद के साथ संपन्न होती है जो मैंने आपके चरणों में बेनती रखी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़ी शांतिप्रिय ढंग से बैठ के सुनी और आप इसको घर में जाकर भी विचार करेंगे। आज के जो सत्संग का जो मॉरल है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो आज का जो सार है, वो यही है कि भक्ति करने से पहले, ध्यान साधना करने से पहले हमने बखूबी समझ लेना है, जान लेना है, पहचान लेना है। ये जो आत्मा है, परमात्मा है, ये आपका अपना मूल है, आपका अपना परिचय है, आपका असली स्वरूप है। इसको कहीं दाएं बाएं से नहीं आएगा, ये आपका अपना आप है। और जहां आप है वहीं परमात्मा है। अगर भगवान परमात्मा निराकार ब्रह्म सब जगह है तो फिर यहां पर भी होगा। तो यही परमेश्वर जो है हमारे अंतर में बोलता है, यही सुनता है, इसी की कृपा से सब कुछ होता है। और क्षण में हमने रहना है, इसी को जानना, इसी को पहचानना है। जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा किसी रफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के होके चलना है, सदगुरु को सर्वे सर्वा मान के चलना है। सदगुरु की कृपा से सब कुछ होता है। मैं भी यहाँ पर बैठकर बोलने में कुछ छोटी बातें बोलने में, चंद शब्द बोलने के काबिल हुआ हूँ, तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि ये सब मेरे सदगुरु का रहम करम है, आप संतों की कृपा है, साथ संगत का प्रताप है। मैं तो एक आम मनुष्य की तरह हूँ साथ संगत जी। ये एक ऐसी पराशक्ति है, ऐसी पराशक्ति है कि जब आप सदगुरु को समर्पित होकर बोलेंगे तो आप अपने आप ही स्वतः ही अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सोचिए, अच्छे उद्गारों को पैदा करो अपने अंदर, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में अपने अच्छा वातावरण पैदा करना है। और आज जो ये जीव भौतिकवाद में ज्यादा जो फंसता जा रहा है, वापिस अपने घर की तरफ आना है, अपने निज घर की तरफ आना है। अपने भारत की जो सत्यम शिव संपूर्ण संस्कृति है, अपने ऋषियों मुनियों की, योगेश्वरों, परमेश्वरों, तपस्वियों के जो हमारे पद चिन्ह है, उनके ऊपर चलना है और इस मतभेद को मिटाना है। जो मतों और मतांतरों का भेद है, जो तरह तरह की पूजा और पद्धतियों का भेद है, जो जाति धर्म वर्ण संप्रदायों का भेद है, जो रंग रूप आकार का भेद है, जो धर्मों का अनुवाद है, जो तरह तरह की ऊंचता और नीचता का भेदभाव है, इसको समाप्त करना है। और ये बहुत अच्छे तरीके से नोट करके जाना, आज का जो सत्संग का जो सार है वो यही है। जब तक ये मतभेद रहेंगे तो तब तक आप चाहे सारी दुनिया के गुरुओं को जेल में डाल के घूमते रहो, सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों को आप पढ़ के साइड में रख दो, कितने भी आप विद्वान बन जाओ, कितने भी अच्छे लेक्चर देने वाले बन जाओ, कितने भी अच्छे श्रोता बन जाओ, तो ये बुद्धि सूझने वाली नहीं है। ये तभी सूझेगी जब हम पूर्ण रूपे सदगुरु के मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ने लिखने से, अनेकों चीजों को कंठस्थ करने से, दाएं बाएं की जानकारियां प्राप्त करने से आप एक वाच को जानने तो बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकोगे। जो ब्रह्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए सदगुरु का होकर चलना है, सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर चलना है। हर समय अपने की गई भूलों के लिए माफी मांगनी है। और आप मेरे गुनाहों के लिए माफी मांगो, मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मैं आपके गुनाहों के लिए माफी मांगू, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हम सब मिलकर सबके मंगलमय जीवन के लिए, सबके
ज्ञानमय जीवन के लिए, सबके सुखमय जीवन के लिए साथ संगत जी प्रेयर करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने से, प्रेयर करने से, अरदास करने से हमारा जो काम नहीं भी होता वो भी हो सकता है। तो आज हमारे पूजनीय महात्मा बालेश्वर जी ने कितना बड़ा उपराला किया है, कितना अच्छा देखो ये जो है व्यवस्था की है, आप सबको बुलाया है और मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, मैं बड़ा धन्य हूँ आप सभी संतों महापुरुषों के साथ संगत के मातृशक्ति के दर्शन करके कि जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर आज अपने अनुभव समक्ष रखे हैं और मेरी बात को बहुत अच्छे बड़े सुंदर ढंग से बैठकर सुना है और अपने जीवन में इसको जानने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ज्ञान चर्चा यहाँ पर संपन्न होती है। बोलने को त्रुटि को उसके लिए बार बार क्षमा याचक। आप सबने सुमन बोलना है, क्योंकि सुमन बोलने के बिना वो सत्संग संपन्न नहीं होता, वो बात पूरी नहीं होती। आठों पहर दीदार
वाणिया न जावा एक बार जो तुझे भाए सोई भलिका तुम सदा सदा मत निराकार, नाम तेरा निराकार है, नाम ये नरक न जाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसियो निराकार, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसियो निराकार। शासन जी प्यार से बोलना जी। ध्यान निराकार जी, ये 30 कलियां ध्यान निराकार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो 30 कलियां परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जो 30 कलियां
निराकार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो 30 बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जो 30 बलिहार बोलो सर्व संत समाज की शासन जी प्यार ध्यान निराकार प्यार से बोलना जी शासक जी प्यार से बोलना जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच